सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स बाय मॉड एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और 3 इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है और ये कंटिन्यूस है एज एक्स इक्वल टू 0 पर, तो हमें कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने फंक्शन की वैल्यू लिख दी, एफ एक्स बराबर इतना है और जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हम ध्यान दें तो एफ एक्स कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पे, और एक्स इक्वल टू 0 मतलब अगर पॉइंट हम लोग 0 लें तो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए जो आपका फंक्शन आएगा वो फंक्शन चेंज हो गया। पहले चेंज नहीं होता था। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने देखा था कि अगर x इक्वल टू 0 है तो एक फंक्शन हमारा 1 है, पर x नॉट इक्वल टू 0 पे ये है, मतलब अगर x 0 माइनस होगा तो भी यही फंक्शन यूज़ होगा और जब 0 प्लस होगा तो भी यही फंक्शन यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों x 0 के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अगर हमारा x 0 से कम होगा 0 माइनस तो ये फंक्शन यूज़ होगा, पर x 0 से प्लस होगा तो फंक्शन एफ एक्स बराबर 3 यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से LHL और RHL का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, जनरल लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स क्योंकि कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x इक्वल टू 0 माइनस 0 के लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो 0 प्लस एफ एक्स। तो 0 माइनस है मतलब 0 से थोड़ा कम, तो उसको लिख सकते हैं 0 माइनस एच, जहाँ h टेंड्स टू 0, और 0 प्लस को लिख सकते हैं 0 प्लस एच, जहाँ h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब जब 0 माइनस है मतलब जो हमारा फंक्शन है वो कम है, मतलब x की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से कम है, तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी क्योंकि इसी के लिए x 0 से कम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0 माइनस एच पुट करेंगे तो k इंटू 0 माइनस एच, और नीचे x है और x की जगह 0 माइनस एच तो मॉड 0 माइनस एच। ठीक है, इज इक्वल टू जब 0 से ज़्यादा होगा तो वैल्यू 3 आएगी, तो यहाँ 3 होगी। यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग हमें ध्यान देना है, h है यहाँ x नहीं है तो 3। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। तो यहाँ आप देखिए माइनस के एच बाय माइनस एच। ठीक है, तो अभी हम लोग h पुट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, तो किसी तरह डिनोमिनेटर को हम लोग हटाएंगे, उसके बाद h पुट करेंगे, है ना। ऐसे लिमिट में हम लोग करते थे। तो जब हम लोग अभी 0 पुट नहीं करेंगे, अभी क्या होगा, मॉड माइनस एच है तो मॉड से जब बाहर निकलेगा तो प्लस एच हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के एच बाई एच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो h और h हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो h और h कैंसिल हो गया तो माइनस के बचा। ठीक है, और यहाँ h तो है नहीं तो ये माइनस के हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा है 3, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर आप एक बार लिख दीजिएगा, यहाँ पर सही रहेगा लिखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर 3, है ना। अगले स्टेप में क्योंकि कांस्टेंट है तो लिमिट हट जाएगा या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये लिख दीजिएगा। अब आपका यहाँ पर डायरेक्ट 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ h तो है नहीं, कांस्टेंट है तो हट गया लिमिट। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो गया, माइनस के बराबर 3। अब यहाँ भी h नहीं है तो आपका माइनस के आ जाएगा बराबर 3, तो k की वैल्यू आपकी -3 आ जाएगी जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने LHL और RHL का यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर हमारी फंक्शन की जो वैल्यू थी वो वैल्यू बदल गई, है ना। x के लेफ्ट हैंड साइड में दूसरी होगी, x के राइट हैंड साइड में दूसरी होगी, और कंटिन्यूस है दिया हुआ, तो LHL एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द फंक्शन f डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पे यह फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।